नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है हम एडिनबर्ग कैसल में जितने भी लोकेशंस है सारे को कवर कर रहे हैं। इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट आने वाली है जो एडिनबर्ग कैसल से रिलेटेड, और हमने 3 वीडियोज़ ऑलरेडी रिलीज़ कर दिए हैं जिसमें कि हमने कवर किया एडिनबर्ग का एंट्री को, और उसके बाद हमने कवर किया जो इसका जो नेशनल वॉर म्यूज़ियम है, और इसके साथ हमने कवर किया रॉयल स्कॉट आर्मी म्यूज़ियम। तो उसके बाद हम लोग आ चुके हैं ये प्रिजन ऑफ वॉर। सो दोस्तों यहाँ पर ही एक तरह से एक सेल्युलर जेल था दोस्तों। उस समय के लाइक जब ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन था डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे कि कनाडा, अमेरिका, इंडिया और बहुत सारे साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में। तो उस समय में जो भी रिबेलियन करते थे दोस्तों, तो उन सभी को इन सारे प्रिजन्स में रखा जाता था दोस्तों। तो जैसे कि पता है अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी जिस समय कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन को हटाने के लिए यहाँ पर युद्ध हो रहा था, और फ्रांस भी बहुत मदद कर रही थी अमेरिका को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। तो उस समय में ब्रिटिश आर्मी जो थी वो लड़ रही थी, और लाइक जो भी वहाँ पर कैदी मिल रहे थे उसको, जो उस टाइम के रिबेलियन में, उनको यहाँ पर ही उठा के इन इन सेल्युलर जेल्स में ला के रखा जाता था। क्योंकि जो स्कॉटिश आर्मी थी वो भी लड़ रही थी ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, और इन रिबेलियंस को दबाने के लिए वो उन जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे अमेरिका की तरफ से उनको यहाँ पर आके दबा के रखा जाता था। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरह की कि किस तरह से लिविंग कंडीशन रहा था, उस चीज़ को पूरा रिक्रिएट किया गया है इन सारे जो प्रिजन्स में। और इस तरह से झूले टाइप के बने रहते थे और इनमें सारे कैदी रहते थे, और इन कैदियों से लाइक बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर करवाया जाता था एज ए टर्म ऑफ पनिशमेंट। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर लेबर वो प्रिजनर्स लोग रहते थे और इस टाइप का खाना खाते थे, इस टाइप का बेड उनका होता था, इस टाइप का पोशाक उनका होता था, और ये छोटे छोटे गेम्स वो लोग खेला करते थे। काफ़ी गुड वे में इसको रिप्रेजेंट किया गया है, लाइक बैक इन टाइम आपको लेके जाता है उस समय में जब लाइक 18 सेंचुरी के टाइम या 19 सेंचुरी के टाइम के समय को आपको लेके जाता है, किस तरह ब्रिटिश राज रहा था लाइक इन कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ में, और उनका कैसा दबदबा था, और जो भी वॉर प्रिजनर्स थे उनको ला के यहाँ पर किस कंडीशन में रखा जाता था और किस तरह से हार्ड लेबर करवाया जाता था, वो सारा चीज़ इन म्यूज़ियम्स में दिखाया गया है दोस्तों। जो लाइटिंग कंडीशन है दोस्तों वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से डिम लाइट में इनको रखा जाता था। कोई भी लाइक आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, जो भी बाहर से लाइक छोटे-मोटे जो वेंटिलेटर्स हैं उनसे जो आ रहा है रोशनी, बस वही था। और इस चीज़ को रिक्रिएट बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है दोस्तों। लगता है एकदम रियल आप उस प्रिज़न में आ गए हैं और यहाँ पर ही उन लोगों को आप महसूस कर सकते हैं, वो लोग जो रहे थे। तो दोस्तों अब वहाँ से हम लोग एग्ज़िट करते हैं। इसमें बहुत सारे सेक्शन है दोस्तों। ये जो प्रिज़न था ये बहुत ही बड़ा प्रिज़न है। अभी ये म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो चुका है। बट यहाँ पे अलग-अलग सेक्शन है, तो हमारा हर अलग-अलग सेक्शन में आप सभी को लेके जाएँगे। अभी ये टूटा-फूटा टाइप का है, बट इसको रिनोवेट करके काफ़ी कुछ म्यूज़ियम के रूप में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पर काफ़ी लंबे-लंबे पोस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर डिटेल में बताया गया है इस प्रिज़न के बारे में। और प्रिज़न के डोर्स जो अभी तो ख़राब हो चुके हैं, लेकिन डोर्स को लाइक कंज़र्व करके रखा गया है, और इन डोर को बताया गया है, इन डोर्स के बारे में बताया गया है, किस तरह की लकड़ी यूज़ हुई थी और कैसे इन डोर्स में के पीछे इन सारे प्रिज़नर्स रहा करते थे। एक समय में तो ऐसा था दोस्तों, ये जो दीवार आप देख रहे हैं इनको खोद के एक सुरंग बना के यहाँ से प्रिज़नर्स भाग गए थे। तो वो भी एक बाहर में एक बड़ा-सा होल है जो अभी भी प्रेज़ेंट है दोस्तों। वो आम पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, बट पहले ओपन हुआ करता था, बट अभी उसे बंद कर दिया गया है। लेकिन वहाँ पर एक लिखा हुआ था, वहाँ पर ये कैसे सुरंग बना के यहाँ से जो प्रिज़नर्स थे वो भागे थे। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों ये अलग-अलग चेंबर्स थे। अभी तो ये प्रॉपर म्यूज़ियम की तरह एक फ़ैसिनेटिंग रूप में दिख रहा है, बट उस समय में ये प्रिज़न सेल हुआ करता था, और काफ़ी यहाँ पर दर्दनाक स्थिति में लोग रहा करते थे, और हार्ड लेबर के तौर में इनको पनिशमेंट मिलती थी। यहाँ पर एक छोटा-सा शिप का मिनिएचर वर्ज़न भी दिखाया गया है कि उस समय जब वॉर ऑफ ट्रफलगार हुआ था, तो उस समय में इस टाइप के शिप्स से उनको लड़ाई-वड़ाई होती थी। सो नेवल आर्मी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी दोस्तों ब्रिटिश आर्मी की। उन्होंने फ्रांस की जो अटैक थी उसको अच्छी तरीक़े से हैंडल किया था और जीते थे। सो इसका नाम था एचएमएस जॉर्ज, इस बड़े से शिप का नाम था। इस मिनिएचर वर्ज़न में काफ़ी रियलिस्टिक वे में इसको पूरे शिप को बनाया गया है दोस्तों। इसमें जो भी सेक्शन है आप देख सकते हैं, हर जो गेट के थ्रू आप जैसे ही जाते हो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन, एकदम रियलिस्टिक जो गेट थे पहले जिस हाइट के थे वैसे के वैसे ही है। यहाँ पर ये पूरा टाइमलाइन के बारे में दिखाया गया है दोस्तों। सो अब हम दोस्तों बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक डॉग सिमेट्री बनाया गया है, क्योंकि जो डॉग्स जो थे जो सोल्जर्स के,
वो भी अगर शहीद वगैरह होते थे या मरते थे तो उनके लिए भी एक सिमेट्री बनाया गया है। यहाँ से देखिए और एक पैनोरामिक व्यू वाला पॉइंट है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक बड़ा सा कैनन आपको देखने को मिलेगा। ये काफ़ी बड़ा कैनन है दोस्तों और इसका नाम है मॉन्स पेग। और ये दिखाता है दोस्तों कि कैसे स्कॉटिश आर्मी की एक ताकत को दिखाता है कि इतना बड़ा जो तोप है वो किसी के पास नहीं था और ये स्कॉटलैंड में इन स्कॉटिश आर्मी के पास था। तो ये उनकी जो बिगेस्ट गन ऑफ ऑल माना जाता था, ये उनकी ताकत को दर्शाता था कि कोई भी युद्ध में जाते थे तो ये चीज़ जो है उनको दर्द मतलब दिखावा करती थी कि ये इतना बड़ा जो गन है हमारे पास, इसके सामने कोई भी अदर गन्स का मतलब कुछ टिकते नहीं थे। अब हम आ चुके हैं दोस्तों एक छोटा-सा कैथेड्रल है, यहाँ पर एक चर्च है, जो कि काफ़ी पुराना है, ये मेडिवल टाइम से है यहाँ पर ही और ये सबसे पुराना कैथेड्रल माना जाता है जो कि एडिनबर्ग कैसल बनने से पहले से है और इसको वैसा का वैसा ही रखा गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये जो चैपल का नाम है दोस्तों सेंट मार्गरेट चैपल नाम है इसका और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये लाइक बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस कैसल उससे पहले से ये लाइक सेंट मार्गरेट चैपल है। उस समय जो सबसे पुरानी जो प्रीस्ट थे उसके नाम पे ये बनाया गया है। और उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों ये वाला सेक्शन जिसमें कि लाइक वॉर म्यूजियम ही है बट यहाँ पर ही पूरा हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। इसका नाम है द फाइट ऑफ द कैसल। जो डिफरेंट डिफरेंट फाइट्स हुए हैं इस कैसल को लेकर, वो इसमें पूरा टाइमलाइन के बारे में बताया गया है दोस्तों। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से ये जो कैसल है एक पावर से दूसरे पावर में गया। पहले इसको इंग्लैंड ने छीना, फिर उसको वापस से स्कॉटलैंड ने रिक्लेम किया और फिर से इंग्लैंड ने लिया। वो सारा जो ड्यूरेशन है वो पूरा यहाँ पर ही दिखाया गया है। तो जो स्टुअर्ट आर्मी थी जो दोस्तों यहाँ जो जो रूल करते थे स्कॉटलैंड में, उसको स्टुअर्ट्स बोला जाता था और जो स्टुअर्ट्स आर्मी थी वो काफ़ी ज़िद्दी थी। उन्होंने किस तरह से इंग्लैंड से वापस से अपना ये जो फोर्ट है वो रिक्लेम किया, वो सारा चीज़ हिस्ट्री में दिखाया गया है। क्योंकि माना जाता है दोस्तों लाइक इस फोर्ट को लाइक डिफीट करना काफ़ी मुश्किल है बट ये पूरे पहाड़ से चढ़ाई करके स्कॉटिश आर्मी फिर से इन इंग्लैंड से अपना कैसल वापस लेती है और फिर से इस पूरे फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है दोस्तों। लेकिन ताकि फिर से कोई ब्रिटिश आर्मी इसको ना ले पाए, लेकिन बाद में इसको रिनोवेट करके फिर से इसको बनाया जाता है और वापस ये स्कॉटलैंड के स्कॉटिश आर्मी की तरफ आ जाती है ये वाला जो कैसल। सो ये है दोस्तों हाफ मून बैटरी, यहाँ पर ही डेविड्स टावर भी है। हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस डेविड टावर को कवर करेंगे। सो दोस्तों ये डेविड टावर जो है ये लाइक काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो रेड वेडिंग जो है लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स का, वो यहीं से इंस्पायर हुआ है। यहाँ पर एक लिखा हुआ है ब्लैक डिनर बोल के एक यहाँ पर ही है, वो यहीं से इंस्पायर हुआ है वो रेड वेडिंग जो गेम ऑफ थ्रोन्स का। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अंधेरा माहौल है यहाँ पर, आप एक सुरंग से देख सकते हैं। एक समय में माना जाता था दोस्तों कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब जर्मनी बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो रही थी, तो यहाँ पर ही जो क्राउन ज्वेल को यहाँ पर छिपाया गया था ताकि जर्मन उसे लेके ना जा सके। ये भी बहुत सारी हिस्ट्री है दोस्तों ये डेविड टावर की। एक समय में ये आम पब्लिक के साथ यूज़ होता था बट ओवर द टाइम ये रुइंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो ये था दोस्तों ये वीडियो, इसमें मैंने कवर किया ये वाला सेक्शन प्रेजेंस ऑफ वॉर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करें और तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय और टेक केयर।